नमस्कार दोस्तों, जेबी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। देखिए, जैव प्रक्रम क्या होता है। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों को शरीर की मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि, इनको जैव प्रक्रम कह सकते हैं। आइए सबसे पहले पोषण के बारे में बात करते हैं। पोषण क्या है? हम जानते हैं कि ऊर्जा का स्रोत भोजन है, तो भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन व अवशोषण के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। सबसे पहले स्वपोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों से अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हरे पौधे और जीवाणु स्वपोषी पोषण के उदाहरण हैं। स्वपोषी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी अपने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री: नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 क्लोरोफिल जो कि हरे रंग का होता है, पत्तियों में पाया जाता है, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर 4 जल। प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख चरण: पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, दूसरा चरण प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, तीसरा चरण CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, चौथा चरण जल का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन। ये चारों चरण प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली प्रमुख घटनाएं हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश संश्लेषण की घटना कहाँ होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ पर आप ये पत्ती की अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं। इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा के बीच में वायुकोश और हरित लवक पाया जाता है। ये जो कोशिकाएं हैं वर्गाकार, इनमें हरे रंग का जो पदार्थ है वो हरित लवक है। इसके नीचे द्वार कोशिकाएं हैं जहाँ पर रंध्र पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पौधे CO2 कैसे प्राप्त करते हैं। तो आप जो ये देख रहे हैं पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र जिन्हें रंध्र कहते हैं, इनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्रों के दो कार्य हैं, गैसों का आदान प्रदान और जल का निष्कासन, जिसको वाष्पोत्सर्जन भी कहा जाता है। रंध्र की संरचना चित्र में आप देख रहे हो, द्वार कोशिकाओं के बीच में जो सूक्ष्म छिद्र है वो रंध्र कहलाता है। उसके चारों तरफ कोशिकाएं हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये देखिए रंध्र की संरचना आप इसमें डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। अब देखिए, दूसरे प्रकार का पोषण है विषमपोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए वह अन्य जीवों पर निर्भर होता है, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। इसका तरीका भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जैसे संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करना मनुष्य और अमीबा द्वारा, मृत जीवों के शरीर या सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करना फफूंद और कवक द्वारा, अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर पोषण प्राप्त करना जोंक, अमरबेल और फीताकृमि में। इस तरह से यह 3 प्रकार का है: प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। विषमपोषी पोषण में हम मनुष्य का उदाहरण लेते हैं। मनुष्य में पोषण किस तरह से होता है, आइए देखिए। मनुष्य में पोषण आहार नाल के माध्यम से होता है। आहार नाल यह मुख से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है उसे आहार नाल से गुजरना होता है। आहार नाल में मुख, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा ये अंग होते हैं। अब देखिए आहार नाल का क्या कार्य है। आहार नाल भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन और भोजन का अवशोषण, ये 3 प्रमुख कार्य करती है।
भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा किया जाता है। भोजन का पाचन जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना पाचन कहलाता है। ये कार्य एंजाइम द्वारा किया जाता है। लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय प्रमुख पाचन ग्रंथि हैं। आमाशय तथा छोटे आंत मिलकर भोजन का पूर्ण पाचन करते हैं। भोजन का अवशोषण, पचित भोजन को आंत्र की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। आंत्र में दीर्घ रोम होते हैं जो पचित भोजन में से अवशोषित रस को रक्त में मिला देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य में एक पाचन तंत्र पाया जाता है जो पोषण की क्रिया को संपादित करता है। यहाँ डायग्राम में आप पाचन तंत्र को आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।